अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, तहलका न्यूज़ 7 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं एडिटर रशीद आलम। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद मुस्तखर पर आज लड़कियों के दीनी मदरसे में जुमला 18 लड़कियों को दस्त वक़ए की वजह से सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में मुंतकिल किया गया। ये वाक़या मदरसे सफिया निस्वान के मुंतज़मीन की लापरवाही की वजह से पेश आया है, जिसमें एक 15 साला लड़की सुमैया बिन्त अब्दुल सत्तार फौत हो गई है। बताया गया है कि शहर निज़ामाबाद के मदारिस के ज़िम्मेदारान और असर रखने वाले उलमा ने लड़की की मौत पर खामोशी अख्तियार करते हुए इस वाक़े को मामूली करार दिया। मुकामी मुसलमानों और औलिया तलबा में इस रवैये पर गम और गुस्सा पाया जा रहा है और कुछ अफराद ने इस वाक़े की आला पैमाने पर तहक़ीक़ात की भी मांग की है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस और अरबाब मिजाज इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म देते हैं या सियासी दबाव में इस वाक़े को बर्फदान की नज़र कर दिया जाएगा। निज़ामाबाद से शेख अहमद के साथ तहलका न्यूज़ 7 इंडिया। नहीं पिला सकते हो। नहीं, इससे तुम भी एलर्जी नहीं होती और थोड़ा अपना ध्यान उसके साथ जाड़ा होता नहीं, भी नहीं होता, पिला सकते हो। बहुत कमजोर है ना, अल्लाह के बाद देना इतने बड़े पॉलिटिकल प्रेशर है स्कूल का स्टाफ का है क्या है क्या है देखिए फोन करता है। भाई तुम्हारे लिख पर केस बुक करेंगे और तो इस तरीके की धमकी देके मुझे गया, जबकि मैं कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इसकी सही से सही इंक्वायरी करवा कर और जो इस पे जिम्मेदार है उनके ऊपर केस बुक करते हुए पब्लिक के सामने लाएं कि इस तरीके से जो छोटा सा मदरसा 500 गज का मदरसे पे 1000 लड़कियों को तालीम दी जाए, जिसमें जवान लड़कियां भी मौजूद हैं, मासूम बच्चियां भी मौजूद हैं। और ये भी सुनने में आया कि मासूम बच्चों से अपने कपड़े दिलवाते हैं चॉकलेट देकर। ये भी वहाँ की जो पब्लिक, जो लोकल पब्लिक है, वो इस तरीके की बातें कर रही है। वहाँ की अब ये जो एडमिट करे, महल्ले के लोग एडमिट कराए बच्चों को लाके, वहाँ के कोई जिम्मेदार आदमी एडमिट नहीं कराया बच्चों को। ये हाल है तो अब कैसा होगा ये मदरसे का, आपको जानिए और आपको देखिए। और मैं कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब से पर्सनली अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ कि सही से सही इसकी इंक्वायरी कराए और बच्चों के ऊपर जो माहौली से इसमें उनके ऊपर केस बुक करते हुए इनको हवालात की सजा हवा खिलाए। मालापल्ली में वाक़े है, उसमें 14 बच्चियों का जो फूड पॉइजनिंग से दवाखाने में एडमिट किया, जिसमें से एक लड़की का इंतकाल हुआ जो जिंदा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती है। उसका बगैर पोस्टमार्टम किए एक आलिम दीन जो निज़ामाबाद के अपने आप को बहुत बड़े ज़िम्मेदार समझते हैं, उन्होंने अपना असर इस्तेमाल करते हुए वो डेड बॉडी को बगैर पोस्टमार्टम किए हिंदल वही बच्ची के मुकाम तक पहुँचा दिए, जिसमें से 13 बच्चियाँ यहाँ एडमिट है, जिसमें से एक की हालत बहुत ही ख़राब है। क्योंकि जिम्मेदार अभी तक कोई मदरसे के ज़िम्मेदार यहाँ पे मौजूद नहीं है। और एक मुजीब बोलकर लड़का आया जो जिम्मेदार था, आके हमको धमका रहा है कि भाई तुम लोग यहाँ से चले जाए, यानी तो हमारा इस इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे पे केस बुक कराएंगे। और इस तरीके के जिम्मेदार अपने आप को जिम्मेदार बोलते हैं, निज़ामाबाद मदरसों के जिम्मेदार, निज़ामाबाद की मुस्लिम आवाम के जिम्मेदार बोलते हैं। ये जिम्मेदारों का ये रवैया है जो अब कैसा होगा, अब क्या होगा। मैं कमिश्नर साहब से पिता के गलत इस्तेमाल से बीमार हो गए, जिसमें एक लड़की का इंतकाल हो गया और 17 से 18 बच्चियों को यहाँ पर दवाखाने में एडमिट किया गया। ये इस इंतजामिया की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ, क्योंकि वहाँ पर गुंजाइश से ज़्यादा लड़कियाँ हैं
और उनका खाने का सिस्टम और रहने का सिस्टम सही नहीं है, ये हमको इत्तला है। हम लोग सियासी कायदीन और सोशल वर्कर मदरसे पे पहुंचकर सुबह 10 बजे लड़कियों की हालत देखे, वहाँ पर मामूली इलाज चल रहा था। हमने फौरी यहाँ के ज़िले इंतज़ामिया कलेक्टर साहब से इत्तला करके उन लोगों को, बच्चियों को 108 में फिर सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया। उनका इलाज चल रहा है और हम ज़िले इंतज़ामिया कलेक्टर साहब से और कमिश्नर साहब से अपील करते हैं कि स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो लापरवाही करे हैं उनके खिलाफ तहकीकात करके उनके खिलाफ एक्शन ले, ये हमारी अपील है। क्योंकि मासूम लड़कियां जो आज मौत की कश्मकश में है, उनका इलाज बेहतर से बेहतर करने की हम जिले इंतजामिया से ख्वाहिश करते हैं।